नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल टारगेट विद प्रिंस। मैं हूं आपका दोस्त प्रिंस सिंह। आज हम लोग UGC नेट दिसंबर 2008 का पेपर हल करेंगे, ठीक है, हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं UGC नेट का दिसंबर 2008 हिंदी सेकंड पेपर, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हिंदी भाषा का संबंध किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से, अपभ्रंश से, पश्चिमी प्राकृत से, प्राकृत से। तो किससे है? सौरसेनी अपभ्रंश से, ठीक है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत कितनी बोलियां आती हैं? 5, ठीक है। कौन कौन से? ब्रजभाषा, ठीक, खड़ी बोली, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना अवधि में नहीं है? पद्मावत, मधुमालती, कवितावली, नूरजहां। तो कौन सी नहीं है? कवितावली। कवितावली किस में है? ब्रजभाषा में। किस में है? ब्रजभाषा में। किसकी रचना है? तुलसीदास की, ठीक है। वहीं पद्मावत जायसी की रचना, मधुमालती मंझन की रचना है और नूरजहां कासिम शाह की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसिल बयाना सब जब मिठा, किसका कथन है? तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास, विद्यापति। तो किसका है? विद्यापति का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में, यह किसका कथन है? क्या? हिंदी नई चाल में ढली सन 1873, किसका कथन है? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, किशोरीदास वाजपेयी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। तो किसने कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। 1873 में किसने कहा है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक। और इसी तरह का एक प्रश्न सेम मिलता जुलता आता है कि हिंदी नई चाल में नहीं ढली, किसने कहा है? यहीं पे नहीं लग जाता है, नहीं ढली। तो किसने कहा है? इसको कहा है रामविलास शर्मा ने, रामविलास शर्मा, ठीक है। हिंदी नई चाल में ढली भारतेंद्र हरिश्चंद्र और हिंदी नई चाल में नहीं ढली रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान घटना है, यह कथन किसका है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदलाल वाजपेयी। तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल का कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भरत मुनि ने अपने अपभ्रंश को नाम दिया, क्या? लोक भाषा, जन भाषा, देश भाषा, अशुद्ध भाषा, ठीक है। भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या कहा? देश भाषा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, वल्लभाचार्य किस संप्रदाय के संस्थापक थे? अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है। तो वल्लभाचार्य किसके संपादक थे? किस संप्रदाय के संस्थापक थे? शुद्धैतवाद, ठीक है। वहीं अद्वैतवाद के कौन संस्थापक थे? शंकराचार्य। कौन? शंकराचार्य अद्वैतवाद। वहीं द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य। कौन? निम्बार्काचार्य, ठीक है। वहीं विशिष्टाद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आचार्य कवि नहीं है? केशवदास, भिखारीदास, चिंतामणि और ब्रजवासीदास, ठीक है। तो इसमें क्या पूछ रहा? कौन सा आचार्य कवि नहीं है, ठीक है। तो आचार्य कवि कौन से नहीं है? ब्रजवासीदास, ठीक है। इनका एक रचना कौन सी मिलती है? ब्रज विलास। कौन सी रचना? ब्रज विलास, ठीक है। और ये कब लिखी गई है? 1770 ईस्वी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्मवीर के संस्थापक थे शिव प्रसाद गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, पराडकर, गणेश शंकर विद्यार्थी। तो कर्मवीर के संस्थापक कौन थे? माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। कर्मवीर पत्रिका के संपादन का स्थापना कब था? 1924, ठीक है, ईस्वी। वहीं गणेश शंकर विद्यार्थी जो हैं ये प्रताप नामक पत्रिका का निकालते थे, ठीक है। और शिव प्रसाद गुप्त जो है आज नामक पत्रिका,
ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुआनो नदी के रचनाकार हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, रघुवीर सहाय, श्रीकांत वर्मा, नरेश मेहता। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, कुआनो नदी के रचनाकार कौन से हैं? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? लोकायतन, रामदूत, गंगा अवतरण, कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, महाकाव्य नहीं है, तो कुरुक्षेत्र महाकाव्य नहीं है, यह क्या है? यह एक खंड काव्य है। ठीक है, और ये किसके, कुरुक्षेत्र किसने लिखा है? कुरुक्षेत्र की रचना जो है दिनकर की है। ठीक है, किसकी? दिनकर। ठीक, वहीं लोकायतन किसने लिखा है? लोकायतन पंथ की रचना है। ठीक, प्रबंध काव्य है, प्रबंध और महाकाव्य है ये। ठीक है, लोकायतन की रचना 1964। ठीक, वहीं गंगा अवतरण जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। ठीक है, रामदूत जो है हरिश्चंद्र पांडे की है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वदेश दीपक किसकी रचना है? स्वदेश दीपक की रचना कौन सी है? आधे अधूरे, कबीला खैरा बाजार में, बकरी, कोर्ट मार्शल। तो स्वदेश दीपक की रचना कोर्ट मार्शल है। ठीक है, कोर्ट मार्शल की रचना कब हुई थी? 1991 ईस्वी में। ठीक, वहीं कबीरा खड़ा बाजार में किसकी रचना है? कबीरा खड़ा बाजार में भीष्म साहनी की है। किसकी है? भीष्म साहनी। ठीक, आधे अधूरे मोहन राकेश की रचना है। किसकी? मोहन राकेश। वहीं बकरी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भुक्तिवाद की अवधारणा किसकी है? मम्मट, भट्टनायक, भट्टलोल्लट, आनंदवर्धन। तो भुक्तिवाद की अवधारणा भट्टनायक की है। ठीक है, किसकी है? भुक्तिवाद भट्टनायक। वहीं मम्मट की कौन सी अवधारणा है? ठीक है, इसमें जो है मम्मट की जो सिद्धांत है उसमें मम्मट का स्थान नहीं है किस प्रतिपादन में। ठीक, तो भट्टलोल्लट का जो है उत्पत्तिवाद है। कौन सा? उत्पत्तिवाद। ठीक, आनंदवर्धन का ध्वनि सिद्धांत। ठीक, ध्वनि सिद्धांत। चलते हैं आगे, उज्ज्वल नीलमण किस आचार्य की रचना है? ठीक है, मधुसूदन सरस्वती, रूप गोस्वामी, रामानुजाचार्य। तो उज्ज्वल नीलमण जो है रूप गोस्वामी की रचना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 15, सर्वव्यापी एक कुम्हारा, जाकी महिमा आर्य नपारा, हिंदू तुरुक एको कर्ता, एको ब्रह्मा सबन का भरता। ठीक, रचना के रचनाकार हैं। यह पंक्ति किसकी है? कबीरदास, मलूकदास, तुलसीदास, रहीम। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है मलूकदास की है। किसकी है? मलूकदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जी के कवित्व बखानो। पंक्ति किसकी है? ठीक है, घनानंद, बोधा, ब्रजरत्नदास और रत्नाकर। ठीक है, तो ये किसकी रचना है? ब्रज रत्नदास की। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने यहाँ संसद ऐसी घानी है, जिसमें आधा तेल आधा पानी है, कि कवि हैं केदारनाथ सिंह, धूमिल, लीलाधर जागुड़ी, राजेश। ये तो सभी को पता होगा, धूमिल की रचना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी पचाणी सभा काशी के संस्थापकों में थे शिव प्रसाद सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र ये नहीं थे, प्रताप नारायण ये बालकृष्ण ये भी नहीं थे, रत्नाकर मिश्र ये भी नहीं थे। तो इसमें शिव कुमार सिंह, बाबू श्याम सुंदर दास थे। ठीक है, इसके साथ साथ राम नारायण मिश्र भी थे। ठीक, 3 लोग थे, तो तीसरा कौन थे? राम नारायण मिश्र। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी हिंदी पत्रिका है? केरल ज्योति, केरल दर्शन, के दक्षिणी निधि,
देश पोषणी कौन सी है? इसमें हिंदी पत्रिका पूछ रहा है तो कौन सी है? केरल ज्योति। ठीक है, केरल ज्योति हिंदी की पत्रिका है जिसका प्रकाशन जो है केरल हिंदी प्रसार सभा के माध्यम से होता था। ठीक है, और ये इसके जो संपादन थे भास्करन नायर थे। ठीक है, 1966 में प्रारंभ हुआ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विपाशा पत्रिका का प्रकाशन किस प्रदेश से होता है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल, दिल्ली, बिहार। तो विपाशा किससे? हिमाचल से निकलता था। ठीक है, और विपाशा पत्रिका का प्रकाशन जो है भाषा एवं संस्कृत विभाग हिमाचल द्वारा किया जाता था। यह एक द्वैमासिक पत्रिका है। कौन सी? द्वैमासिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाकारों का कालक्रमानुसार सही क्रम लिखिए। ठीक है, तो सही क्रम 4 रचनाएं दी गई हैं। कौन सबसे पहले आएंगी? तो कीर्तिलता, विनय पत्रिका, वीर सिंह देवचरित, ठाकुर ठसक। तो कीर्तिलता आदिकाल की है, विनय पत्रिका भक्ति काल की है। ठीक है, और देव सिंह चरित्र और ठाकुर ठसक ये जो है रीतिकाल में आते हैं। तो सबसे पहले आदिकाल है तो यहाँ ये सही होगा। ठीक है, आदिकाल की रचना जो है 13वीं सदी में हुई थी। ठीक, और विनय पत्रिका जो है 1596। कितना? 1596। और वीर सिंह देवचरित 1607 केशव की रचना। ठीक, और ठाकुर ठसक 1600 ईस्वी के बाद था। ठीक है, और ठाकुर की रचना थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित रचनाओं का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? उर्वशी, पद्मावत, पथिक, अनामिका। ठीक है, तो जो पद्मावत है, पद्मावत की रचना कब थी? तो 1540। कब थी? 1540 जायसी। ठीक है, वहीं पथिक जो है 1920। किसका? राम नरेश त्रिपाठी। ठीक, अनामिका 1923 निराला की, निराला 1923। उर्वशी 1961 किसकी? दिनकर। ठीक है, तो इसमें बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अनुक्रम सही है? प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुवसामनी, सज्जन। इन सारे नाटकों में सबसे पहले कौन आएगा? सज्जन, क्योंकि ये 1910 में है। ठीक है, और किसकी है ये? 4 रचनाएं जयशंकर, चारों नाटक जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। ठीक, तो सबसे पहले सज्जन सी में है, तो ये सही है। प्रायश्चित कब लिखी गई है? प्रायश्चित 1913 में। और वहीं चंद्रगुप्त जो है 1931 में है। ठीक है, और ध्रुवसामनी 1933। ठीक है, सज्जन 1910, प्रायश्चित 1913, चंद्रगुप्त 1931 और ध्रुवसामनी 1933। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्णों में रचनाकारों का कालक्रमानुसार कौन सा अनुक्रम सही है? ठीक है, दिनकर, बच्चन, अज्ञे, मैथिली शरण, गुप्त। तो सबसे पहले कौन से आएंगे? मैथिली शरण, गुप्त। ठीक, तो इसमें बी सही होगा। अब देख लेते हैं, मैथिली शरण गुप्त का कालक्रम जो है जन्म इनका 1886 से 1946। ठीक है, 1886 सबसे पहले आ गए। अब वहीं दिनकर का देख लेते हैं। दिनकर जो है दिनकर का 1908 है। ठीक, बच्चन का 1907 है, अज्ञे का 1911 है। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन गलत है। इसमें मैथिली शरण गुप्त के बाद जो है बच्चन होना चाहिए था, फिर दिनकर अज्ञे होना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी ये बी सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित वर्गों के काल क्रमानुसार आचार्यों का सही अनुक्रम। ठीक है, मम्मट, दांडी, भामा, आनंदवर्धन। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले जो आचार्य आते हैं भामा आते हैं। इनकी कौन सा समय है? इनका समय है 6वीं सदी का मध्य। ठीक है, 6वीं सदी का मध्य। ठीक, वहीं दांडी का
दांडी का में 7वीं सदी, ठीक है। और आनंदवर्धन 9वीं सदी, ठीक है। और मम्मट 11वीं सदी का उत्तरार्ध, ठीक है। तो इसमें सी सही है, ठीक। वहीं भामा का काव्यालंकार है, दांडी का काव्यादर्श है, आनंदवर्धन का धन्नालोक है, मम्मट का काव्य प्रकाश। आज इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।